श्रद्धाशील बंधु एवं श्रद्धाशील बहनों, पीछे हमारे एक चर्चा चल रही थी राजा उदयन की। याद आया होगा श्रावको। ये राजा उदयन की चर्चा भगवती सूत्र में आई है। प्रसंग जो चल रहा था वो था कि राजा ने भावना की थी, प्रौषध में भावना की थी, अगर भगवान मेरे देश में, मेरी राजधानी में अगर पधार जाएं तो मैं भगवान के चरणों में दीक्षा ले लूं। ये भाव आए थे, संकल्प बना था। पोषद पूरा हुआ, राजा घर लौटा। जैसे पहले अपने कार्यों में रहता था, उन्हें सांसारिक कार्यों में लग पड़ा। सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान महावीर अपने ज्ञान में ये सब देख रहे थे। केवल ज्ञानी के ज्ञान से बाहर कुछ भी नहीं होता। उनको सब कुछ ऐसे दिखाई देता है जिसको दर्शन में कहा हस्त आमलक वत, हाथ पर रखा हुआ आंवले का फल या कोई चीज हथेली पर रखी हुई, जैसे हम उसको स्पष्ट देखते हैं, ऐसे समस्त लोकालोक को भगवान देखते। भगवान देख रहे थे। राजा ने ये भावना की है, भगवान को शिष्य के प्रति कोई भाव, कोई लगाव होने का प्रश्न ही नहीं होता। उन्होंने तो जो जैसी स्पर्शना थी वैसा किया। भगवान ने चंपापुरी से विहार किया और लंबा विहार का रास्ता लिया। चंपा से सिंधु सोवीर का सीधा रास्ता छोटा था। भगवान गए उत्तर प्रदेश, वर्तमान का हरियाणा, वर्तमान का पंजाब होते हुए वर्तमान का पाकिस्तान होते हुए एक बड़ा विहार, लंबा विहार प्रभु ने किया और अंत में सिंधु सौवीर देश की राजधानी वीति भय नगर में पहुंच गए। नगर के बाहर एक उद्यान था जिसका नाम मृगवन था। भगवान वहां विराजे। भगवान के पदार्पण की सूचना
माली ने राजा को दी। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने नगर में घोषणा करवाई। दूसरे दिन नगर निवासी स्वयं राजा भगवान के दर्शन और प्रवचन श्रवण करने के लिए वहां पहुंचे। भगवान की वाणी सुनी। उस वाणी को सुनकर बात राजा की है, इसलिए राजा की बात कर रहे हैं। वह आनंदित हुआ। भगवान के दर्शन कर उसने कहा, भगवान जो आपने फरमाया है वह यथार्थ है, सत्य है, परम सत्य है। मैं इस सत्य को स्वीकार करता हूं। मैं इसको जीवन में धारण करता हूं। मैं इसके ऊपर अपना आचरण करूंगा। बंधुओं, सुनने की सार्थकता इसी बात में समाहित है कि जो सुना उसको स्वीकार किया और फिर उसके ऊपर आचरण किया। आत्मोपनिषद नाम का एक वैदिक परंपरा का ग्रंथ है। उसमें 4 स्थितियों का वर्णन है। 4 स्थितियां हैं उसमें। श्रवण, मनन, निधिध्यासन और समाधि। 4 स्थितियों का वर्णन है। श्रवण सुनना, उपदेश सुनना, शिक्षा सुनना, ज्ञान श्रवण करना, ये पहली स्थिति है। श्रवण सुनना। उसके बाद फिर आया मनन। उसके ऊपर मनन करना, यह कैसे है, क्यों कर है और मैं इसके ऊपर कैसे चल सकता हूं, ये मनन है। बंधु, एक और शब्द भी है। वो शब्द चिंतन है। आप कई बार बोलते भी हैं, पढ़ने में भी आता है। चिंतन मनन इकट्ठा बोला जाता है, कई बार बोलते हैं। अलग अलग भी बोलते हैं, भाई चिंतन करो। कई बार बोलते हैं मनन करो, कई बार बोलते भाई चिंतन मनन करो। चिंतन और मनन में अंतर है। चिंतन है क्यों के ऊपर आधारित। क्यों के ऊपर आधारित, ये कैसे हुआ, ये क्यों कर कह दिया, ये किस तरह से है, क्यों के ऊपर आधारित है चिंतन। मनन है मन्यते स्वीकृत क्रियते। मन जिसको बात ठीक है। आप समझ रहे हैं दोनों बातों के अंतर। ये क्यों है, कैसे है, ये क्यों पर आधारित चिंतन है। मनन है स्वीकृति के ऊपर आधारित, मन के द्वारा स्वीकार करना। ये बात ऐसे है, जहां मन किसी बात को स्वीकार करे बंधु, वो बड़ी बात हो जाती है। इसलिए ग्रंथकार ने श्रवण के बाद मनन शब्द का प्रयोग किया, चिंतन का नहीं किया। वैसे हम भी बोल देते हैं, आप भी सब कई बार में चिंतन मन करो, बात तो अच्छी थी, चिंतन मन करो आगे।
चिंतन किस बात का? जब आप ज्ञानी के पास आए हैं, उसको स्वीकार करो, स्वीकार करो। हम इसके ऊपर कैसे चलें, इस बात को स्वीकार करो। स्वीकृति का भाव होना चाहिए। निधिध्यासन, निधिध्यासन तीसरी स्थिति है, उस पर स्थिर हो जाना। श्रावको, समझ रहे हैं बात? जो सुना, स्वीकार किया, उस पर स्थिर हो जाना। जैसे कहते हैं आसन जमा कर बैठ गए, ठीक है भाई, ऐसा है। तीसरी स्थिति में उसमें स्थित हो जाना। जो स्थित हो गया, ठहर गया उस बात के ऊपर, वह चौथी स्थिति को प्राप्त कर पाएगा। चौथी स्थिति है समाधि। समाधि है उस चीज का जीवन में उतर जाना, उसमें खो जाना, उसके अंदर वो हमारे में समा गया, वो भाव, वो ज्ञान, वो बात हमारे अंदर उतर गई, समाधि आ गई। अब संसार की कोई बात और कोई भटकन अब नहीं रही, समाधि की स्थिति आ गई। ये चौथी बात है। सुनना, उसका फल, उसका सार इसी बात में है कि समाधि की स्थिति प्राप्त हो जाए। राजा उदयन की बात, उसने भगवान की वाणी को स्वीकार किया अपने मन में। भगवान ने जो कहा वो सत्य है, वो यथार्थ है, वो सही है, और मैं इसके ऊपर आचरण करूं, ऐसा उसका भाव है। उसने भगवान से कहा, भगवान मैं आपके चरणों में दीक्षा लेना चाहता हूं, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। भगवान ने ऐसा फरमाया। राजा घर लौटा व्यवस्था के लिए। उसने राज की व्यवस्था की। व्यवस्था में कुछ सामने बात आई, और बात क्या सामने आई? एक राजा का एक बेटा था और एक राजा का भांजा था जो उसके पास रहा करता था, अपने मामा के पास रहा करता। वो जो भांजा था उसका नाम केशी था। वो गौतम केशी वाले अलग हैं, इसका नाम अलग है। वो बहुत बुद्धिमान भी था, तेज भी था, और जैसा राजनीति कार्यों की बात होती है उसमें कुशल भी था, वो ऐसा था। राजा ने जनता और राज्य का हित सोच करके अपना उत्तराधिकारी अपने भांजे को बनाया। बेटे को राज नहीं दिया। वो सरल था, सहज था। राजा ने ये समझा कि ये उतनी कुशलता से राज्य नहीं चला पाएगा, जो भांजा है वो चला पाएगा। ये सोच करके राज्य उसे दे दिया और स्वयं भगवान के चरणों में जाकर दीक्षा ले ली। दीक्षा ली, शोभा यात्रा, ये सब तो सहज बातें हैं। शाही राज्य की ये शोभा के साथ में दीक्षा हुई, दीक्षा ले ली। अब यहां मैं कुछ प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। उस व्यक्ति ने, उदयन ने राज्य छोड़ा। आप कहोगे तो कोई नई बात नहीं है, बहुत हैं ऐसे उदाहरण जिन्होंने राज्य छोड़ा। तीर्थंकरों का उदाहरण सामने है, और भी उदाहरण सामने हैं। यहाँ जो आप बता रहे ये भी एक उदाहरण है।
उदयन ने राज्य छोड़ा, राज्य छोड़ा, इसे हम कहते हैं त्याग किया, संसार का परित्याग किया, सुखों का परित्याग किया, वैभव का परित्याग किया। शास्त्र में कहा भी है, जे यह कंते पिए भोई, लद्धे विपिट्ठी कुवई, साहिणे चयई भोई, सेहु चाई तिवुच्चई। जो उपलब्ध सुखों को छोड़ देता, कंते पिए भोए लद्धे, उपलब्ध को उनकी ओर पीठ कर लेता, लद्धे विपिट्ठी को वही मुंह मोड़ लेता, पीठ कर लेता, अर्थात उनको छोड़ देता। साहिणे चयई भोई, सेहु चाई तिवुच्चई। वो त्यागी है, उसको त्यागी कहा जाता है। एक होता है मजबूरी में कुछ छोड़ देना, एक होता है स्वेच्छा से, भावना से त्याग करना। ये जो स्वेच्छा और भावना से त्याग करना है, ये जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है। ऐसा जीवन में घटना, ऐसा होना। थोड़ा सा मनोविज्ञान को बीच में लाते हैं, आखिर इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ जाता है? कोई आदमी राज को छोड़ दे, इतने वैभव को छोड़ दे। तीर्थंकरों ने छोड़ा, तब भी ये प्रश्न है।